हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अफेयर्स। कंप्यूटर अवेयरनेस का ये छठा वीडियो है, पार्ट 6। आरआरबी और क्लर्क मेंस के लिए जो सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, उसका ये छठा वीडियो है कंप्यूटर अवेयरनेस का। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस ऑन वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ डिवाइस ऑन अनदर नेटवर्क वाया गेटवे, फाइल सर्वर, यूटिलिटी सर्वर या फिर प्रिंट सर्वर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, गेटवे। तो गेटवे क्या है? ये एक पीस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर है विच इज़ यूज्ड इन इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन दैट अलाउज डेटा टू फ्लो फ्रॉम डिस्क्रीट नेटवर्क्स टू अनदर। तो गेटवे है जो कि डिवाइस से कम्युनिकेट करने में मदद करता है वाया अनदर नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट के लिए। तो गेटवे इसका जवाब होगा। वॉर्म स्टैंड्स फॉर, वॉर्म का क्या होता है फुल फॉर्म? राइट वंस रीड मेनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, राइट वंस रीड मेनी। तो ऑप्टिकल डिस्क में ये रहता है जिसपे वी कैन राइट डेटा ऑन इट वंस। तो डेटा कैन बी रिटन ऑन इट वंस एंड दैट डेटा इज़ परमानेंट एंड इट कैन बी रीड मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स। तो वॉर्म का एग्जाम्पल जैसे हो गया सी डी रोम, ठीक है, DVD हो गया। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? वॉर्म का एग्जाम्पल है। राइट वंस एंड रीड मेनी, मेनी टाइम्स रीडेबल रहता है ये। when more than one windows is open, then to switch to next window the key combination is। तो दूसरे विंडोज पे स्विच करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन की रहता है? ऑप्शन सी सही होगा, Ctrl+F7। Ctrl+F7 यूज टू स्विच टू अनदर विंडोज। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वाइल डैश रिप्रेजेंट्स अ मीनिंगफुल डेटा। क्या होगा इसका? इंफॉर्मेशन डेटा, इंफॉर्मेशन बिट्स, रिकॉर्ड डेटा या फिर डेटा इंफॉर्मेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेटा और इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वाइल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स अ मीनिंगफुल डेटा। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा जूम परसेंटेज होता है कितना का होता है, कितना होता है वो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 400%। तो पावर पॉइंट में जूम परसेंटेज होता है 4% मैक्सिमम। A set of rules for creating markup language that enable programming to capture specific types of data by creating their own element is। कौन सा लैंग्वेज होगा ये? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, XML। XML क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है। इट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एनकोडिंग डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट विच इज़ रीडेबल बाय बोथ ह्यूमन एंड मशीन। तो ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल फॉर्म में डॉक्यूमेंट एनकोडिंग डॉक्यूमेंट को चेंज करता है, फॉर्मेट करता है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट कैप्चर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा बाय क्रिएटिंग देयर ओन एलिमेंट। Small plain text files that are written to your computer's hard disk by many website user visits are called। तो वो छोटे छोटे स्मॉल प्लेन टेक्स्ट फाइल्स कौन से होते हैं? अगर यूज़र्स बहुत सारे वेबसाइट पे विजिट करता है कंप्यूटर में, वो बन जाते हैं, उसको क्या हम कहते हैं? कुकीज़। ऑप्शन डी। तो कुकीज़ क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल विद स्मॉल पीस ऑफ डेटा। मोबाइल में भी आप देखेंगे, जब ब्राउज़र सेटिंग में जाएंगे तो कुकीज़ कुछ रहते हैं। जब ब्राउज हिस्ट्री को आप क्लियर करते हैं तो उसमें दिखता है कुकीज़। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी रहता है हार्ड डिस्क पे। दैट फॉर्म्स बाय विजिटिंग मेनी वेबसाइट। इट इज़ काइंड ऑफ स्मॉल प्लेन टेक्स्ट फाइल कॉल्ड कुकीज़। तो उस कुकीज़ को फिर डिलीट करना होता है। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज़ नोन एज रेगुलर टेलीफोन वायर। किस तरह का ट्रांसमिशन मीडिया टेलीफोन वायर का काम करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर वायर। ट्विस्टेड पेयर वायर, इट वर्क्स ऑन अ ट्रांसमिशन फॉर अ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्विस्टेड पेयर वायर। Which backup methods only backup files that have been modified since the last backup। कौन सा बैकअप उसको हम कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप, इट कवर्स ऑल फाइल्स दैट हैव बीन चेंज्ड सिंस लास्ट बैकअप। तो लास्ट बैकअप के एक बार बैकअप करने के बाद जब मॉडिफाई किया जाता है तो दैट मॉडिफाइड फाइल्स को सारा कवर करता है कौन? इंक्रीमेंटल बैकअप। वो सारा बैकअप कौन करता है? इंक्रीमेंटल बैकअप।
एक बैकअप के बाद जब दोबारा मॉडिफाइड किया जाता है उसको करता है कौन? इंक्रीमेंटल बैकअप। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या हम कहते हैं? ऑप्शन डी, सेल। सो दिस इज सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम in an Excel spreadsheet. Which menu is selected to cut, copy and paste? Cut, copy and paste के लिए कौन सा मेनू को हम सेलेक्ट करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडिट मेनू। एडिट, while editing on edit we select cut, copy and paste. Codes consisting of lines of varying width or length that are computer readable are known as? कौन सा कोड्स होता है? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बार कोड्स। सो बार कोड्स रिप्रेजेंट डेटा इन विजुअल मशीन रीडेबल फॉर्म में। स्टेप्स रहते हैं ब्लैक फॉर्म में, अलग अलग विड्थ एंड लेंथ में। कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं उस पर रहता है बार कोड्स, अलग अलग फॉर्म, लेंथ एंड विड्थ में, विथ ब्लैक कलर एंड अदर कलर्स। अ सर्किट विथ 100 ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड? कौन सा सर्किट को हम कहते हैं? ऑप्शन डी, MSI। MSI क्या कहलाता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स विथ अ फैब्रिकेशन ऑफ 100 ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप, MSI सर्किट। विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस? कौन सा इनपुट डिवाइस MS ऑफिस में यूज़ नहीं कर सकते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का कोई यूज़ नहीं होता है MS ऑफिस में। जॉयस्टिक का जनरली यूज़ होता था वीडियो गेम्स के लिए। SMTP स्टैंड्स फॉर? SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो गाइडलाइन है विच इज़ यूज्ड फॉर टू एक्सचेंज मेल एंड वर्चुअल मैसेज और मेल के लिए। जैसे कि इट एक्ट्स एज अ रिसीवर सर्वर। Simple Mail Transfer Protocol. It sets a common rule between servers for exchanging mail. In Word, you can change page margins by, तो MS Word में पेज मार्जिन को कैसे चेंज कर सकते हैं? ड्रैगिंग द मार्जिन बाउंड्रीज ऑन द रूलर। जो रूलर पे मार्जिन बाउंड्रीज को ड्रैग करने से पेज मार्जिन को चेंज कर दिया जाता है वर्ड में। फॉर रनिंग विंडोज़ मिनिमम डिस्क फ्री स्पेस रिक्वायर्ड इज? तो कितना स्पेस चाहिए फॉर रनिंग विंडो मिनिमम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 MB। 8 MB मिनिमम डिस्क फ्री स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग विंडोज़। व्हाट आर द 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा हैंडलिंग विद अ कंप्यूटर? डेटा हैंडलिंग कौन कौन से मेन एस्पेक्ट्स होते हैं? 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये चारों रहता है डेटा हैंडलिंग फॉर अ कंप्यूटर। इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज करता है। तो ये चारों, दिस 4 आर मेन एस्पेक्ट्स फॉर डेटा हैंडलिंग विद इन अ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम का क्या होगा डेफिनेशन? अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स अनदर विथ एडिशन ऑफ पेरिफेरल्स एंड प्रोसेसर विच परफॉर्म अ डेडिकेटेड फंक्शंस। तो कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का दैट कंट्रोल्स अ मशीन, तो उसे हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। मोबाइल कॉमर्स इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? मोबाइल कॉमर्स का बेस्ट क्या हो जाएगा डेफिनेशन? ऑप्शन ए, बाइंग एंड सेलिंग गुड सर्विस थ्रू वायरलेस हैंडल डिवाइस। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स थ्रू सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडल डिवाइस। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा टेलीग्राम लिंक का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।